जय हिंद बच्चों। आज आप अपनी पुस्तक खुलते पंख से पाठ 13 धूप के प्रश्न व उत्तर लिखेंगे। आपने पूर्व की कक्षाओं में इस पाठ को समझा, इसके कठिन शब्द लिखे, शब्द अर्थ लिखे, आपने मौखिक प्रश्नों को भी समझा है। तो आइए आज हम इसी पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतारते हैं। किस प्रकार उतारेंगे? तो बच्चों आइए सबसे पहले आप अपनी कॉपी लेंगे। कॉपी के साथ साथ आप अपने हाथ में पेंसिल लेंगे, क्योंकि आपको अपने उत्तर पेंसिल से ही लिखनी है। तो आप क्या करेंगे? कॉपी पेंसिल लीजिए। सबसे पहले कॉपी में सबसे ऊपर फ्रंट में क्या लिखेंगे? पाठ का शीर्षक व उसका नाम, पाठ की संख्या व उसका शीर्षक। इसे लिखने के बाद आप अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखेंगे। तो आइए जानते हैं कि हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखने के लिए चुना है। सबसे पहला प्रश्न है क, उसके बाद ड़। बच्चों ये तीसरा प्रश्न है। इसके पहले एक और प्रश्न है, धूप किसके साथ कौन सा खेल खेलती है? तो पहला प्रश्न क, ग, ड़। इसके बाद एक प्रश्न और है जो भी कि अति महत्वपूर्ण है, और ये है नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक। यह है प्रश्न ख, यदि धूप सोती ही रह जाए तो क्या होगा? तो आइए बच्चों सभी प्रश्नों को लिखना हम आरंभ करते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार सबसे ऊपर आपको पाठ की संख्या और उसका शीर्षक लिखना है। इसके बाद लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, कवि ने धूप की तुलना किससे की है और क्यों? इसका उत्तर है, कवि ने धूप की तुलना सोनपरी से इसलिए की है क्योंकि सोनपरी सुनहरे रंग की होती है और सूरज से हमें मिलने वाली धूप का रंग भी सुनहरा होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धूप किसके साथ कौन सा खेल खेलती है? जिसका उत्तर है, धूप बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती है। अब इन दो प्रश्नों को लिखने के बाद आइए बच्चों हम लिखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, धूप थक क्यों जाती है? तो बच्चों इसका उत्तर है, धूप सुबह से लेकर संध्या होने तक काम ही काम करती है। जैसे वह हर घर, बाग बगीचे, ताल तलैया, झाड़ी झुरमुट, खेत खलिहान, हर जगह अपनी किरणों से सबको जीवन प्रदान करती है, पौधों को बढ़ने में उनकी मदद करती है। बच्चों यहाँ पर आप मात्रा में सुधार करेंगे, करती है लिखेंगे। बारिश पृथ्वी पर बारिश कराती है। इतना काम करने पर धूप को थकान होना स्वाभाविक है, इसलिए वह थक जाती है। तो बच्चों इस प्रकार आपने तीसरा प्रश्न भी लिख लिया। अब आइए लिखते हैं चौथा और अंतिम प्रश्न। तो बच्चों चौथा प्रश्न है, यदि धूप सोती ही रह जाए तो क्या होगा? उत्तर है, यदि धूप सोती ही रह जाए तो पृथ्वी पर हर जगह अंधेरा फैल जाएगा। पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। जब बारिश और धूप की गर्मी और रोशनी नहीं मिलेगी तो फसल नहीं उपजेगी। तब मनुष्य खाएगा क्या? और बिना भोजन व पानी मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में इन उत्तर को लिखने के दौरान आप पाएंगे कि कुछ मिस्टेक्स दिखाई दे रही है। जैसे बच्चों आपको यहाँ पर एक छोटा सा डैश देना है।
इसके बाद जितने भी यहाँ पर युग्म वाले शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे वह, घर के बाद बाग बगीचे, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक डैश लगाएंगे। ताल तलैया डैश, झाड़ी झुरमुट डैश, खेत खलिहान डैश। इन सब के बीच आप जो युग्म वाले शब्द होते हैं उनके बीच आप डैश लगाएंगे ताकि उनका जोड़ा समझ में आए। इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न अपना और उनका उत्तर लिख लिया। अब आप लिखेंगे सबसे आखिरी इस पाठ को ख़त्म करने के लिए सबसे अंत में कुछ वाक्य बनाएंगे। वाक्य बनाने के लिए आपको मैंने 5 वाक्य शब्द दिए हैं, जिनमें आप सबसे पहला शब्द लिखेंगे सोनपरी, दूसरा झाड़ी, तीसरा कजरारे, चौथा संध्या और पांचवा थकना। बच्चों इन सभी शब्दों से आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। बच्चों आप प्रयास करेंगे कि आपका हर एक वाक्य आसान हो, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा या कठिन वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा त्रुटियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप मात्राओं में ज़्यादा गलतियां कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि कम शब्दों में ही अपना वाक्य बनाएं। आज की कक्षा में बस इतना ही। आपने इस पाठ को आज समाप्त कर लिया। चलिए अगली कक्षा में हम अगला पाठ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।